हेलो दोस्तों। आज के सेशन में आज देखेंगे हम कि एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टैली प्राइम है ओपन है। तो एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन करने के पहले हमारे प्रीवियस सेशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडरस्टैंडिंग का जो सेशन था, उस सेशन में हमने ये जो एक्सपेंसेस है वो सब डिटेल में हमने देखा था। कौन से लेजर से कौन से ग्रुप से वो एक्सपेंसेस में आता है। एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है हमने देखा कि जो भी रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंडर आता है। और जो भी अदर एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस, वो सब चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कौन से लेजर होते हैं और कौन से ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप्स कौन से होते हैं और ग्रुप से वो हम क्रिएट करेंगे हमारे टैली प्राइम में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें जो मेन जो ग्रुप होते हैं कि लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। ये होती है, ये मेजर होती है कि जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होती है तो वहाँ पे मेनली जो है वो लेबर कॉस्ट ज़्यादा वहाँ पे होता है। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, उसके एक्सपेंसेस है, वो वहाँ पे बहुत ही हाई कॉस्ट और हाई वॉल्यूम के ऊपर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो ग्रुप्स है वो हम देखेंगे कि टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करते हैं। चलो जाते हैं हमारा टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में। ये हमारा टैली प्राइम है। तो सबसे हम पहले देखेंगे जो ग्रुप जो होते हैं टैली प्राइम में, इसमें कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं और कुछ होते हैं कि हमारे सेकेंडरी ग्रुप। तो टैली में कुछ कुछ जो ग्रुप है ऑलरेडी बनाए रहते हैं और कुछ ग्रुप है उसके अंडर जो है हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाने पड़ते हैं। तो जो भी यहाँ पे हम बैलेंस शीट में गए तो ये वाले जो फ्रंट के ऊपर जो दिख रहा है तो वो होते हैं सब प्राइमरी ग्रुप्स जो है थे वे होते हैं। और उसके अंडर जब हम एंटर करते हैं ये जो ग्रुप होता है क्यों सब ग्रुप करके हम कहलाते हैं। ये जो ग्रुप है वो ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट किए रहते हैं, तो उसको हमें सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो जो ग्रुप है वो क्रिएट नहीं किए मगर हमारे बिजनेस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड है, वो ग्रुप है हम देखेंगे और क्रिएट करेंगे हमारे टैली में। तो क्रिएट करने के पहले सबसे हमें जाना पड़ता है यहाँ पे क्रिएट गेटवे ऑफ टैली में। क्रिएट करके जो ऑप्शंस है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करता हूँ। जो क्रिएट का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का है। इस सिलेक्ट जब करते हैं आप तो वहाँ पे आप अंदर जाके यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर में आता है। लिस्ट ऑफ मास्टर में हमें ग्रुप क्रिएट करने का है। तो ग्रुप क्रिएट करने का है तो ग्रुप जो है उसके ऊपर हमें सिलेक्ट करने का है और एंटर करने का है। जैसे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी जो बने हुए सभी जो ग्रुप्स है ये हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे है कि ब्रांड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व, सरप्लस, करंट असेट की जो ग्रुप्स है ऑलरेडी क्रिएट किए हुए वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। करंट लायबिलिटी वाले जो ग्रुप्स है वो सब यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में
तो ये जो है ये कि प्राइमरी ग्रुप से, ये प्राइमरी ग्रुप है, उसके अंदर कौन से भी एडिशनल ग्रुप नहीं है, उसके अंदर कुछ भी सब ग्रुप्स नहीं है। तो सब ग्रुप नहीं है तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे सब ग्रुप है वो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाएंगे कि क्रिएट के ऊपर हम एंटर करेंगे और हम ग्रुप पे उसको सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे नया विंडो ओपन होता है ग्रुप क्रिएशन। जो ग्रुप क्रिएशन है तो कौन से हमें ग्रुप क्रिएट करने के हैं, वो देखेंगे कि हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके अंडर हमें ये 3 ग्रुप्स है वो हम प्राइमरी क्रिएट करते हैं, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट करके। तो ये जो 3 ग्रुप है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, लेबर एक्सपेंसेस करके, और उसको अंडर ग्रुप देने का है जो लेबर एक्सपेंसेस है हमारा कौन से प्राइमरी ग्रुप के अंडर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे टाइप किया तो जो भी डायरेक्ट वर्ड जिस ग्रुप में होता है उस वो सब ग्रुप से यहाँ पे हमें दिखते हैं। तो एक बार यहाँ पे दिखते हैं तो हमें जिस ग्रुप के अंडर ये जो ग्रुप क्रिएट करने का है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करने का, जो सभी चीजें वो नो नो करके यहाँ पे हमें रखने का है और एंटर करेंगे। सबसे एंड में दिखेंगे यहाँ पे कि एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद में दूसरा ग्रुप से वो है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोला जाता है, अदर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए ग्रुप क्यों होना चाहिए, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कि इनवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ बाकी के कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट जो है वो सब चीजें हम यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला जो होता है कि जब आउट ऑफ इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे तो फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह जो है वो सब चीजें हमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में ही हमें करने पड़ते हैं। तो अलग अलग लेजर से वो हमें बनाने पड़ते हैं और वो जो लेजर से पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंडर होना चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है यहाँ पे नाम लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके ही अंडर आ जाता है। तो उसको जो है नो नो रख के ही आगे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जो ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे ग्रुप हमारा क्रिएट किया है। दूसरा देखेंगे कि तीसरा जो है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ छोटे मोटे कुछ एक्सपेंसेस हो गए डायरेक्ट रिलेटेड, तो वो जो है उसके लिए हम अलग से ग्रुप बना के ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का, तो ऐसे करके हमारे जो 3 ग्रुप है वे बने हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं जो बने हैं वो कहाँ पे। तो जो जो ग्रुप बने तो हमें देखने का है, तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाके यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि जो जो ग्रुप्स हैं हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप्स में जाके हमें चेक करने का है कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसके अंडर जो ग्रुप्स है वो बराबर आए है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो प्राइमरी ग्रुप है उसके अंडर हमने 3 ग्रुप्स है वो यहाँ पे बने। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी ग्रुप्स होते हैं सब ग्रुप होते हैं तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो ये टैली में
सभी अल्फाबेटिकली जो है वो दिखाई देते हैं। जो भी आप अगर प्राइमरी ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे देखो बी वाले जो ए बी वाले जो है ऊपर दिख रहे, सी वाले जो है यहाँ पे ऊपर दिख रहे डी में। ऐसे ही अल्फाबेटिकली उसी सीक्वेंस में यहाँ पे दिखता है। अगर हमने जाके देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस के जो भी हमने अभी 3 लेजर बनाए तो वो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नीचे नीचे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 3 ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे हमने बनाए। दूसरा हम देखेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तो हमने अभी ग्रुप बनाए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कौन से ग्रुप्स होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप से ये होते हैं। तो ये कुछ मेजर ग्रुप से हमने यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सेशन था तो उसमें तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, कौन सा भी इंडस्ट्री देखे, कौन सा भी ऑफिस देखेंगे या ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कंपनी जो होती है तो उसमें एम्प्लॉय के बिना कौन सा भी काम नहीं होता है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट जो आता है और वो मेजरली बड़े कॉस्ट होते हैं उसमें, तो वो होता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय को जो भी हम बेनिफिट देंगे वो सभी एक्सपेंसेस ही है हमें करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है उसका जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट करके जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके एंटर करने का है। उसमें अकाउंटिंग मास्टर में जाके आपको क्रिएट ये जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करके एंटर करने का है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम नया जो विंडो ये ओपन हो गए हैं ग्रुप क्रिएशन का। ये जो ग्रुप क्रिएशन है, जो ग्रुप हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमें नाम टाइप करने का है। तो ये जो नाम है यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस है। उसका जो अंडर ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, इसके बाद में उसको यस करेंगे। उसके बाद में आ जाता है कि ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं तो उसके लिए हम नया एक ग्रुप क्रिएट करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। उसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाने का है। कंट्रोल ए करेंगे शॉर्टकट की है, इसको आपको डायरेक्टली सेव करने का है तो आप कंट्रोल ए करके शॉर्टकट है वो भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है। दूसरा है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसको स्पेस देंगे, बीच में रह गया था। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंट्रोल ए करता हूँ और वहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद में था कि फाइनेंस कॉस्ट, तो उसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है कि डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है तो करेंगे। और अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस तो ऐसे जो मेजर
जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे हमने किए। और एक हम करते कि एडवर्टाइजमेंट है। आज के ज़माने में जो भी प्रोडक्ट अगर हमें बेचने का है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है वो भी हमें करने पड़ते हैं, तो उसका एक ग्रुप से। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है कि अलग अलग टाइप के होते हैं कि एक तो आपने पेपर में ऐड दिया, टीवी चैनल में ऐड दिखाया, सोशल मीडिया में ऐड किया, फेसबुक के ऊपर ऐड किया, तो अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट हमें करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में हमें कौन से कैटेगरी के एक्सपेंसेस उस लेजर में चलाएगा, और उसका जो भी ग्रुप है वो यहाँ पे करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस, ये भी ग्रुप है हमने यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ग्रुप्स है वो हमने क्रिएट किए। तो दोस्तों इस टाइप से हम जो ग्रुप्स हैं हम क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, हमें अपने जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाने पड़ते हैं। तो हमने इस टाइप में हमें जो ग्रुप जो है वो आप टैली प्राइम में बना सकते हो।